नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 लेयर डिटॉक्सिफिकेशन की। 3 स्तरों से 3 तरह से हम अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। और ये तीनों तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर हम इसको नियमित रूप से एक विशेष ढंग से नियमित समय अंतराल पे अगर इसका हम प्रयोग करते रहें तो निश्चित तौर पे हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हम हमेशा स्वस्थ बने। कौन सा ऐसा 3 टाइप या 3 लेयर डिटॉक्सिफिकेशन है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। 3 लेयर डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, 3 लेयर डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे करते हैं। 3 लेयर डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे पहला आता है एनिमा। एनिमा दे करके हम व्यक्ति को इंटरनल उसके पेट की सफाई करते हैं, जिससे उसका बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाता है। क्योंकि एनिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। इसको हम बाली बास्ती भी कहते हैं, क्योंकि बाली वह व्यक्ति था जिसके सामने यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता था तो उसका बल आधा रह जाता था। तो एनिमा ऐसी प्रक्रिया है, एनिमा एक ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है जिसको करने के बाद शरीर का जो बीमारी है उसकी शक्ति आधी रह जाती है उसका प्रयोग करने के बाद। ये पहला हुआ डिटॉक्सिफिकेशन, पहला लेयर। दूसरे लेयर में हम चलते हैं मर्दन की तरफ। दूसरा लेयर जो है वो मर्दन है। ऑयल थेरेपी और मसाज में एक बहुत ही बड़ा अंतर होता है जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। ऑयल थेरेपी को मसाज की श्रेणी में रख देता है। ऑयल थेरेपी एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है जिसको करने से बड़े रोगों का इलाज बड़े ही आसानी के साथ किया जा सकता है। लेकिन मसाज में वह ताकत नहीं है, वह शक्ति नहीं है जिससे व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सके। वह केवल कुछ क्षणों के लिए होता है। बाकी जो ऑयल थेरेपी होती है वह एक बहुत ही विशेष अवस्था में, विशेष तरीके से और एक टेक्निकली स्ट्रांग होती है, इसीलिए उसको ऑयल थेरेपी कहा जाता है। तो ऑयल थेरेपी या फिर मर्दन बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। ये तीसरा लेयर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विशेष है वो है स्टीम बाथ, फुल बॉडी स्टीम बाथ। संपूर्ण शरीर को स्टीम के अंदर एक चैम्बर रूम बना हुआ जो रूम होता है जिसके अंदर व्यक्ति बैठ जाता है, वो स्टीम बाथ करते हैं, फुल बॉडी स्टीम बाथ। इसको करने की सावधानियां ये हैं कि स्टीम बाथ लेने से पहले हमें 2 गिलास ठंडा पानी पीना होता है और इस पानी पीने के बाद जब हम इसमें बैठते हैं तो सर के ऊपर गीला टॉवल रखा जाता है, यानी सर को हमेशा ठंडा रखा जाता है। स्टीम बाथ एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से एनिमा है उससे कम स्टीम बाथ नहीं है, क्योंकि स्टीम बाथ जब लिया जाता है तो शरीर के सारे छिद्र खुल जाते हैं और उसके माध्यम से जो गंदगी है बॉडी के अंदर वो स्किन के रास्ते निकल जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर को साफ करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए प्रकृति ने, भगवान ने हमें कुछ माध्यम दिए हैं, जिसमें से पहला माध्यम है यूरिन, पेशाब का माध्यम। यदि हमें यूरिन न हो तो हमारा शरीर डिटॉक्स नहीं होगा। दूसरा मल का माध्यम, शौच का माध्यम। यदि हमारा पेट साफ न हो तो हमारा बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा और हम बीमार पड़ते जाएंगे धीरे धीरे निरंतर। तीसरा जो है वो पसीना।
स्किन, ये स्किन इतनी चौड़ी, लंबी चौड़ी है, ये इतना बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन एरिया है, लेकिन हमें आज के परिवेश में पसीना ही नहीं आता। हम एसी से निकलते हैं, एसी में जाते हैं, फिर वापस आकर के एसी में बैठते हैं, फिर एसी में ही रहते हैं, यानी ठंडे ठंडे माहौल में रहते हैं, पसीना आता ही नहीं। और पसीना न आने के कारण हमारा शरीर डिटॉक्स नहीं हो पाता, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं, जिससे हम निरंतर या धीरे धीरे समय विसमय असमय बीमार पड़ते जाते हैं। तो ये तीनों प्रक्रिया, एनिमा, मर्दन यानी ऑयल थेरेपी और फुल बॉडी स्टीम बाथ, ये 3 लेयर हैं डिटॉक्सिफिकेशन के। और इन तीनों का यदि हम नियमित रूप से कुछ समय अंतराल पे यदि हम इसको लेते रहें तो हम परफेक्ट और पूर्णतः स्वस्थ बने रहेंगे और कोई भी बीमारी हमें नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं, चाहे पंजाबी बाग हो, बसंत कुंज हो, आईएनए हो, ग्रेटर कैलाश हो, लाजपत नगर हो, फ्रेंड्स कॉलोनी हो, इन सभी क्षेत्रों में यदि आप रहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर ही आकर के ये 3 लेयर डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया जाए, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और विशेष बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।